वालेकुम। कल हमने पढ़ा था पैराग्राफ के बारे में कि 3 सेंटेंसेस उसमें हैं, लाइक द टॉपिक सेंटेंस, द सपोर्टिंग डिटेल्स एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस। उसकी हमने प्रैक्टिस की, आप लोगों ने भी, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन्होंने भी अपने पैराग्राफ मुझे भेजे। आज हम पैराग्राफ की टाइप्स की बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स आती हैं पैराग्राफ में। हर एक को अलग अलग डिस्कस करेंगे और हर एक को हम एक एक करके लिखेंगे और उसके मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे। आज है हमारी थर्ड क्लास, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। सबसे पहले वाला कौन सा टाइप हो सकता है? और नैरेटिव। सबसे आसान वाला आपको कौन सा लगता है? नैरेटिव। दूसरा एक्सपोजिटरी। आसान लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत। हम अगर जाएं हमारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे, थर्ड एक्सपोजिटरी, फोर्थ आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ। ये नैरेटिव अपनी जगह पे, अगर आप हर एक राइटर का तकरीबन अपना राइटिंग स्टाइल अलग से होता है। आप अगर खालिद हुसैनी को पढ़ें, उनकी जो बुक्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे वो कर रहा है। हम डिस्क्रिप्टिव पे बाद में जाएंगे, पहले हम नैरेटिव की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैरेटिव? इसमें हम क्या करते हैं? ठीक है, वो ही नरेट्स। सही, गुड हो गया। तो क्या आप कोई नरेटिव पैराग्राफ लिख सकते हो? हाँ, वी कैन राइट अबाउट एनीथिंग, बट इन दैट सेंस वी हैव टू नरेट। कुछ भी इस तरह हुआ होगा। अब आपने उस नरेटिव पैराग्राफ में जो एक चीज़ है हमें रखनी है, वो कल जो हमने सेंटेंसेस के टाइप्स उसमें पढ़े थे पैराग्राफ में, उसको अपने जहन में रखना है। फॉर इंस्टेंस, आप किसी भी चीज़ के बारे में मुझे बता रहे हो, पहले सेंटेंस में आपका होना चाहिए कि भाई मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी थिंग, यानी वो कोई स्टोरी होगी। वो एक लाइन जब मैं पढ़ूंगा मुझे पता चलना चाहिए कि आगे आप ये वाली स्टोरी मुझे बता रहे हो, और उसके बाद फिर उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स में आप जाओगे। सो व्हाट यू कैन टॉक अबाउट, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। टॉपिक मुझे बताएं, आप किस टॉपिक पे बात कुछ लिखना चाहेंगे? बैड डे ऑफ माई लाइफ। गुड। अब आप पहला सेंटेंस लिखिए, एज यू टोल्ड कि सर मुझे रास्ते में रोका करें, राइट। पहला सेंटेंस बैड डे ऑफ योर लाइफ के बारे में आप लिखिए, जिससे मुझे क्लियर हो कि आप इस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं। और नशे में बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी कोई भी टॉपिक चुन लें और उसका नैरेटिव पैराग्राफ पे आप जो है उसका टॉपिक सेंटेंस पहले लिखिए। उसमें आपको पता होना चाहिए आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता। So the worst day of my life was mutual happening of 2 incidents एट अ टाइम। अब यहाँ पे इसके कीवर्ड्स क्या हैं? The worst day of my life was mutual happening of 2 incidents at a time। यानी अब आपने वर्स्ट डे या वर्स्ट मोमेंट की बात की और 2 इंसिडेंट्स की बात की। अब आप इसकी बॉडी में
दो इंसिडेंट आप मेंशन करें कि बाबा ये हुआ था मेरे साथ और मेरे साथ ये हुआ था, ये अब आपका टॉपिक सेंटेंस है। सपोर्टिंग डिटेल्स में अब वो वाले इंसिडेंट्स आप लिखें, आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के लिखना है। ठीक, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? थोड़े लेट हो गए? हाँ, ट्रैफिक की वजह से हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, जिसमें ये नाम है उसके। अभी नैरेटिव पैराग्राफ पे हम काम कर रहे हैं। नैरेटिव पैराग्राफ के बारे में कोई आइडिया आपका है? आपका भी नहीं है? नैरेटिव पैराग्राफ किसी कोटेशन पे डिपेंड होता है कि नैरेटिव आपका निकला है नरेशन से। नरेशन जब आप कोई चीज़, कोई स्टोरी सुना रहे हो, नरेट अ स्टोरी, राइट? हाँ, टू नरेट समथिंग। अब आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, इस पे जावेद जो है वो स्टोरी लिख रहे हैं। उन्होंने टॉपिक सेंटेंस लिखा कि द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज द हैपनिंग ऑफ 2 बैड इंसिडेंट्स एट अ टाइम, कि मेरे दिन की ज़िंदगी का जो बुरा टाइम था उसमें वो 2 वाक़यात एक साथ हुए, बुरे वाक़यात। इनका टॉपिक सेंटेंस। अब वो सपोर्टिंग डिटेल्स में हमें बताएंगे वो 2 वाक़यात उसमें क्या हुआ था। तो आप भी इस तरह के एक टॉपिक सेंटेंस पहले चुन लें। थिंक ऑफ एनी, कोई उसमें स्टोरी होनी चाहिए, उसमें स्टोरी होनी चाहिए, फैक्ट्स और फिगर्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा या बुरा नहीं कि अच्छा ये सही ये गलत नहीं, कोई स्टोरी आप सुना रहे हो, कोई भी टॉपिक आप चुन लें। और जो ऑनलाइन लिख रहे हैं, अभी तक आपने जो है एक टॉपिक सेंटेंस लिखा होगा, अब आप उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो लिख रहे होंगे उसी स्टोरी की, उसी पैराग्राफ की। आपने 16 और पंक्चुएशन वाली वीडियोस देखी? अब दोनों ने छोटी छोटी सी 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। लाजमी दिन में एक एक देख के उसके नोट्स बनाएं अपने साथ, क्योंकि जब एक देखने से वो आपको याद नहीं होगी जब तक वो आपके सामने लिखा ना हो। वो लाजमी करें। कोई भी स्टोरी हो सकता है, आपके मैट्रिक का पहला दिन हो, स्कूल का पहला दिन अगर आपको याद है, इस तरह से कुछ भी। इंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं लिखना जावेद। एक बार पढ़ लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तसल्ली से रुक रुक के पढ़ लो।
ओके opening of incidents at a time. I had my exam and on the same day I had my move from my father. आपने कंक्लूड भी कर लिया टू इंसिडेंट्स दूसरा इंसिडेंट क्या है Two mutual means मतलब वन वॉज द डेथ फाइन topics are very mutual mutual. टू म्यूचुअल हैपनिंग्स सही इसको कंक्लूडिंग कोई लाइन आपको देनी चाहिए थी वो ट्रांजिशन वर्ड वो आप इसको दे कंक्लूड करें फॉर दिस नहीं फॉर दैट एग्ज़ाम क्योंकि वो गुज़र गया है और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए अपीयर इन द FBI एग्ज़ाम बट आई कुड नॉट फुल स्टॉप फिर बिकॉज स्टार्ट हो गया Semicolon. गो फॉर सेमीकोलन एंड कैपिटलाइज इट क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल ही आपने लिखना है और आपकी राइटिंग इतनी भी मायूसकुन नहीं जितनी आपको लग रही है इट्स गुड अच्छा है फाइन इसमें वोकेबलरी का आज ही ग्रुप बनेंगे क्योंकि कल तक स्टूडेंट फाइनल नहीं थे कुछ ऑनलाइन भी है दे आर कंसल्टिंग द वीडियो तो उसमें जो वोकेबलरी में दूंगा या जो भी इडियम्स होंगे आपने कोशिश ये करनी कि वो आपके नेक्स्ट राइटिंग का हिस्सा हों जो भी पैराग्राफ आप लिख रहे हैं वो उसी में रिफ्लेक्ट होने चाहिए एंड यू वुड बी हैविंग अ लिस्ट ऑफ द इडियम्स अब आप ये भी कर सकते हैं आपके पास एक लिस्ट है उसमें 1000 इडियम्स हैं वो भी कर सकते हैं लेकिन नहीं उसमें वी द ह्यूमन बींग्स वी हैव दिस प्रॉब्लम कि वी डू नॉट गो विथ लाइक इन अ सिस्टमेटिक वे तो आपको दिन में 3 से 5 आई प्रोबेबली वुड गो फॉर 5 क्योंकि बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर वी नो मोस्ट ऑफ द इडियम्स तो विल गो फॉर द मैक्सिमम इडियम्स ताकि वो आप कवर कर सके और आपकी राइटिंग में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हों एंड थर्डली ये जो टेस्ट मिस हुआ है डोंट वरी अबाउट दैट ट्रस्ट मी जो भी होता है लाइफ में मेरे एक FPSC का टेस्ट पास हुआ सारा कुछ हुआ दे आस्क्ड मी फॉर द फाइनल डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स TCS वालों ने एक दिन लेट कर लिए उनका मेल मुझे लेट मिला तो मैं लेट भेज रहा था थ्रू 4 days वो 5वें दिन पहुंचा सो दे डिडंट कंसिडर मी मैं थोड़ा परेशान था थॉट ये क्या हो गया काश कि ये हो जाता काश कि ये मेरी सिलेक्शन हो जाती मेरा नहीं हुआ बाकी 3 बंदों का हुआ है बलूचिस्तान से 3 में से 2 को मैं जानता हूँ एंड दे आर लिटरली क्राइंग कि यार ये हम कहाँ फंस गए सो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको जितने ट्रांजिशनल डिवाइसेस याद है आप उनको एक पेज पे लिखें एडिशन वाले स्पेसिफिकली जब हम कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं इन एडिशन इस तरह के अगर आपको जितने भी इफ़ यू कुड रिकॉल इसके लिखने के बाद फिर आपने एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है जो मेरा पसंदीदा है
I just remember only 5. They are in addition, similarly, likewise, also, as well, moreover, furthermore. Initially, try to use the maximum of these. Maybe in the exam you would come up with 2 to 3 to 4 to 5 maybe. Now what you would do is you'll go with the descriptive paragraph, and it's up to you. You want to go with the description of this classroom, or you want to go with the description of anything that is there. That could be a picture in your mobile phone. You can take that, you can describe it, keeping just one thing in mind, that is if there is any picture and you describe it, you have to describe it in such a way so that without seeing the picture everything is clear to me, right? So we should feel as if I'm standing over there and Each and every minute thing shall be there in your writing. That could be like, what are you going to write about? so there's a picture description. Yes, you can take any picture and just write about it. Can you show me the picture? आपको हो रहा है सर? गलत गलत लिखो, वो यू डोंट माइंड, सही सही नहीं लिखना है, कुछ तो होगा.